ओम श्री आदिमूल गणपतये नमो नमः। आत्मा के जीवन के बारे में सभी को जानना चाहिए। चुंबकीय ऊर्जा से भरपूर और ठंडे तत्व वाले अणु आसानी से पिघलते नहीं है और एक बार पिघल जाने के बाद वे आसानी से दोबारा जमते नहीं हैं। यहाँ आत्मा के जीवन के बारे में सभी को जानना चाहिए, इसलिए कह रहे हैं कि हम आत्मा के बारे में जानना है। वो कैसे, उसके तत्व क्या है, उसके अंदर क्या शक्तियां हैं, यही उसका जीवन है। तो चुंबकीय ऊर्जा से भरपूर और ठंडे तत्व वाले अणु, इसका मतलब ये आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जीज मौजूद होते हैं आत्मा के अंदर, और पारे के एनर्जीज होते हैं। ये मर्क्यूरिक या पारे के एनर्जीज पारे के अणुओं से बने होते हैं, इसलिए ये ठंडा प्रकृति का होता है। इसलिए कह रहे हैं चुंबकीय ऊर्जा अर्थात मैग्नेटिक एनर्जी से भरपूर और ठंडे तत्व वाले अर्थात पारे के अणु आसानी से पिघलते नहीं। यानी आत्मा के अंदर जो मौजूद शक्तियां हैं वो आसानी से पिघलते नहीं हैं, और एक बार पिघल जाने के बाद वे आसानी से दोबारा जमते नहीं हैं। इसकी अवस्था के परिवर्तन उसी रूप में बहुत समय तक वैसे ही रहती है। अर्थात एक बार अगर पिघल गए तो पिघला हुआ अवस्था में ही बहुत समय तक रहती है। मैं आदिमूल गणपति मनुष्य के बुद्धि के अनुसार वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप में आपको समझा रहा हूँ। 108 मानव आत्माएं अब यह सब सीख रहे हैं। अपनी चेतना की अवस्था शीघ्र ही विकसित होगी। हे अगस्त के शिष्यों, 12 सर्वोच्च देवताओं द्वारा आपको ज्ञान प्रदान किया जाएगा। केवल जागृत आत्माएं ही उस ज्ञान को अपनी भावनाओं और बुद्धि से प्राप्त करेंगे और यह उनके भौतिक जीवन में भी लागू करेंगे। आपके आंतरिक मार्ग में कोई बाधा नहीं है। जब ईश्वर को देखने का आपकी इच्छा तीव्र होगी तो आपकी आंतरिक यात्रा भी तेजी से आगे बढ़ेगी। जागरूकता से प्रशांत चित्त होकर आत्मा के कांति के सभी गतिविधियों को जानिए। यानी आत्मा के अंदर जो प्रकाश है, कांति है, उसके चाल चलन यानी गतिविधियां, उसके क्रियाओं को जानने की कोशिश करने के लिए गणपति जी कह रहे हैं। उससे अधिक फल प्राप्त होगा। वो इसलिए ऐसा कह रहे हैं आत्मा के बारे में जानने के लिए। आपके आत्मा से निकले हुए तांबे के एनर्जीज गणपति जी से निकले, आत्मा से निकले हुए तांबे एनर्जीज से मिला दिया था, और चांदी के एनर्जीज आपके आत्मा से जो निकलते हैं उसको गणपति जी के आत्मा के अंदर से निकलने वाला चांदी के एनर्जी से मिलवाया था, और स्वर्ण की एनर्जीज आप उनके आत्मा से निकले हुए स्वर्ण की एनर्जी से मिला दिया था। तो ये उनके आत्मा का और आपके आत्मा को शक्तियां आदान प्रदान की विषय चल रही है इन 4 दिनों में। तो आज चौथा दिन, वो आपको पारे के कणों की शक्तियां यानी पारे खनिज के कांति तंतुओं को आपके आत्मा के साथ जोड़ने वाले हैं। इसलिए आत्मा की गतिविधियों को जानिए। मतलब जब वो शक्तियां मिलती है, आपके आत्मा कैसे रिएक्ट करती है, क्या क्या आपके अंदर चल रहा है, ये जानने के लिए आपको गणपति भगवान कह रहे हैं। उससे अधिक फल प्राप्त होगा। इस समय आपके आत्मा यह बात को जान गई है कि वह मेरे चारों हाथों से अनुसंधानित हो गई है, यानी जुड़ गई है। अब आपका यह कर्तव्य है कि आपकी आत्मा की गतिविधियों को महसूस करें। मेरे चौथा हाथ अर्थात पारे के कांति मर्कुरिक लाइट एनर्जीज, पारे के कांति किरण को पकड़ते हुए, मर्कुरिक लाइट फाइबर्स को पकड़े हुए आपकी आत्मा की स्थिति को समझने की प्रयास कीजिए। प्रकाश की 4 किरणें, जिन्हें 4 हाथ कह रहे हैं, आपकी आत्मा में प्रवेश कर चुकी हैं।
जैसे ही मेरे पारे की किरणों किरणें किसी भी मानव आत्मा को स्पर्श करते हैं, उनके भीतर अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। जब पारे की किरणें आत्मा में प्रवेश करते हैं, तो क्या होता है? आइए इसका वैज्ञानिक विवरण जाने। सबसे पहले आप अपने गतिविधियों को दो विभागों में भौतिक और आंतरिक रूप में विभाजित करना है। ईश्वर के लिए किए जाने वाले सभी कार्य जिन्हें आंतरिक गति कहा जाता है, चांदी और पारे के प्रकाश से भरी आत्मा के माध्यम से किए जाते हैं। तांबे और सोने की ऊर्जा से भरी प्राण शक्ति या जीवाणु केवल भौतिक कार्यों में ही मदद करती है। यहाँ ये समझा रहे हैं, गणपति के चार हाथों में से स्वर्ण और तांबे ऊष्मा शक्ति वाले हैं, और वो प्राण शक्ति ले लेती है और वो अपना गतिविधियां अपना कार्य करती है, लेकिन सिर्फ भौतिक कार्यों में हमारी मानवों की मदद करती है। अब बाकी दो हाथ अर्थात चांदी के और पारे के, ये दोनों ठंडे तत्व वाले हैं, और ये दोनों कांति किरणें यानी लाइट फाइबर्स की ये ऊर्जा है, वो आंतरिक कार्यों में यानी आपकी अंतर यात्रा के लिए आपको ऊर्जा प्रदान करती है। पारे कांति की किरण हर मनुष्य में शक्तिशाली होना चाहिए, क्योंकि यदि आप परमात्मा की ओर यात्रा करना चाहते हैं, तो केवल पारे का प्रकाश ही आपकी सहायता कर सकता है। 108 शिवांश जो आपके पूजा में प्रकट हुई हैं, यानी आत्मलिंग पूजा में 108 शिवांश जो आपने प्राप्त किया है, वो सभी आप लोगों को सिर्फ पारे के ही शक्तियां प्रदान कर दिया था। अर्थात जो 108 शिवांश आपके आत्मलिंग पूजा के दौरान आपको प्राप्त हो गई हैं, वे सभी पारे के शक्तियां ही हैं। इसका सबूत है कि आपका आंतरिक मार्ग का खुला होना, यानी आपकी अंतर यात्रा बड़ी आसानी से अब हो रही है। वो भगवान देख पा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपके आंतरिक मार्ग जैसे खुला हुआ है, ये ही वो एक साक्षी है, सबूत है। आत्मा का लाइट ब्रिज पारे की लंबी किरणों से भरा है। अगर मेरा पारे का प्रकाश भी उसमें मिल जाए, तो क्या होगा? इससे ईश्वर के बारे में सोचने की शक्ति और क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। आपके जीवाणु जन्म का उद्देश्य को पहचानना शुरू करेगी। आपके सभी विचारों में परमात्मा ही होंगे। सभी शब्द शक्तिशाली बनकर प्रकट होंगे। मेरे शक्ति आपके मूलाधार में विलीन होगा। उसके कारण आपके कर्म भी पवित्र होंगे। देवताओं के कांति किरणें मनुष्यों के आत्माओं में मिल जाएंगे, तो मनुष्य अंतर्मुख होकर यात्रा करेंगे, यानी आपकी अंतर यात्रा जारी होगी। यदि आत्मा में चुंबकीय शक्ति प्रबल होगी, तो आपकी आंखें बार बार अपने आप बंद हो जाएंगे और आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। यानी आप अनजान होने के बावजूद आपको पता भी नहीं चलेगा आपके आंखें क्यों बंद हो रहे हैं बार बार। यानी जब पारे की शक्तियां मैग्नेटिक एनर्जीज, मर्कुरिक लाइट फाइबर्स की एनर्जीज जब हमारे अंदर मिलती है, कभी कभी हम भगवान का जब पूजा करते हैं या उनके भजन गाते हैं, सुनते हैं, तब हमारे आंखें अचानक ही अपने आप ही बंद हो जाता है। इसका मतलब है उस समय भगवान से हमें पारे के शक्तियां प्रदान हो रहे होते हैं। इसी तरह अभी बता रहे हैं कि आत्मा का चुंबकीय शक्ति भगवान गणपति की शक्तियों से प्रबल हो गई है। जब ऐसा होता है, वो शक्तियां मिलती हैं आपके आत्मा को, तो आपके आंखें अपने आप ही बिना जाने बंद होना शुरू हो जाएंगे। आपके भौतिक कार्य अब अनावश्यक लगने लगेगा और कम हो जाएगा। गहरी शांत स्थिति में आप पहुंच जाएंगे। जब एक पारे की शक्ति से दूसरे पारे की शक्ति मिल जाए, तो क्या होगा? यानी आपके आत्मा से निकलने वाले
पारे की शक्तियां जो शक्तिशाली नहीं है, अब गणपति जी के पारे के आत्मा से निकलते हुए शक्तिशाली पारे के किरणें जब मिल जाता है, तो आपका शक्ति प्रबल हो जाएगी आत्मा के। जब कोई व्यक्ति रक्तहीनता से पीड़ित होता है, तो उसे केवल उसी समूह का रक्त ही दिया जा सकता है जो उसके रक्त समूह से मेल खाता हो। यानी हमारे कभी भी ब्लड कम हो जाते हैं हमारे शरीर के अंदर, रक्तहीनता होती है, तो हमारा ग्रुप जो भी होता है, उसी ग्रुप का व्यक्ति का रक्त निकाल कर हमें दिया जाता है, क्योंकि दूसरा ग्रुप हमें जमेगी नहीं। ठीक उसी तरह उच्च कोटि आत्माओं के पारे कांति की किरणें सभी मानव आत्माओं से आसानी से नहीं पिरोया जा सकता है। यानी जब भगवानों से, देवताओं से हम पारे की कांति किरणें ले रहे हैं, गणपति जी कह रहे हैं कि सबको, उच्च कोटि देवताओं के पारे की कांति सूट नहीं करता, यानी सबको नहीं दिया जाएगा। यानी हम लोग अगर प्योर हों तभी हमें वो सूट करेंगे, ये कह रहे हैं वो। जब उनकी आंतरिक यात्रा का 3/4 भाग पूरा हो जाता है, तभी आत्मा में दिव्य आत्माओं की पारद यानी मर्कुरिक लाइट फाइबर्स, मर्कुरिक प्रकाश किरणों को ग्रहण करने की क्षमता आती है। अब इससे हमें ये समझना चाहिए कि जब उच्च कोटि आत्माओं के पारद शक्तियां हर किसी को सूट नहीं करता, लेकिन हम ले रहे हैं, इसका मतलब भगवान ये कह रहे हैं आंतरिक यात्रा 3/4 3/4 यात्रा खत्म हो चुकी हो, वो ही प्योर बन जाएंगे और उच्च कोटि आत्माओं के पारद शक्तियां ले पाते हैं। तो इसका मतलब आप लोगों की अंतर यात्रा 3/4 पूरी हो चुकी है। तभी आत्मा में दिव्य आत्माओं की पारद प्रकाश किरणों को ग्रहण करने की क्षमता आती है। प्रिय मानव शिष्यों, अगर आपकी बुद्धि इन बातों को स्वीकारना है, यानी यकीन करना है आप लोगों को, तो आप अपने भीतर हो रहे परिवर्तनों को देखकर समझ लीजिए। अगर पारे की कांति लंबे कांति किरणों में परिवर्तन होना है, यानी लंबे लंबे मर्करिक लाइट फाइबर्स, ये किरणें लंबे होते होते हमारे लाइट ब्रिज भी परमात्मा की ओर और आगे बढ़ती है, तो उसके लिए रजत किरणों यानी चांदी के किरणों की सहायता चाहिए। तांबा और सोना पारे और चांदी को पिघलाने में मदद करते हैं। यानी तांबा और सोना ऊष्म शक्ति वाले हैं। जैसे एक लोहा को पिघलाने के लिए हम अग्नि को प्रज्वलित करके भट्टी में उनको गरम करते हैं, उबलाते हैं, उसी तरह हमारे अंदर भी तांबे और सोने शक्तियों से जो ऊष्मा आती है, उससे पारे और चांदी के किरणों को पिघलाया जाता है। हमारे अंदर ये प्रक्रिया चलती है। इसलिए कह रहे हैं तांबा और सोना पारे और चांदी को पिघलाने में मदद करते हैं। अर्थात इन चारों खनिज कांति किरणें पिघलने में एक दूसरे के सहायक होंगे। वे ही कांति किरणों में परिवर्तित होकर आत्मा को आकर्षित करके परमात्मा को उसे समर्पण कर रहे हैं। आध्यात्मिक मार्ग, आध्यात्मिक रूप से जानना है तो आपके प्रति ईश्वर की करुणा बढ़ती है। आप परमानंद का अनुभव करेंगे और आपके भीतर समर्पण का भाव विकसित होगा। जब उच्च कोटि के देवताओं के पारे की कांति किरणें एक मानव आत्मा को छू लेगी, तो सबसे पहले उस मानव को सूक्ष्म नाद और कांति का यानी प्रकाश का आभास होगा। जब अपने चारों ओर रहने वाले अदृश्य शक्तियों का भी आभास हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि वे उच्च कोटि दैवीय शक्तियों के कांति किरण स्पर्शा का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि जब भी मनुष्यों को असाधारण प्रज्ञा मिलती रहती है, उसका कारण दैवीय आत्माएं ही है। यानी हमारे अंदर ऊपर कहे गए सारे
ये अनुभूतियाँ होती है, तो इसका मतलब है हमें उच्च कोटि देवताओं के आत्मा के कांति किरणें, खनिज कांति किरणें मिल रही हैं। यदि उच्च कोटि शक्तियों के मात्र उष्ण किरणों का ही स्पर्श हुआ हो, तो भौतिक रूप से कई साधनाएं हो जाएंगे। यानी भौतिक रूप से हम कई विद्याओं के साधना कर पाते हैं। कोई भी मनुष्य अपने स्वयं के प्रयासों से ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक संघर्षों और साधनाओं के बाद ही दिव्य प्रकाश की किरणों को प्राप्त कर सकता है। यानी भौतिक साधनाएं भी बहुत जरूरी है। उच्च कोटि शक्तियों के उष्ण किरणें हमें अगर स्पर्श करेंगे, तो भौतिक रूप से अंतर यात्रा करने के हेतु हम साधनाएं करेंगे। उसके बाद कई प्रयासों के बाद ही ईश्वर प्राप्ति के लिए हमारे अंदर की संघर्ष और दिव्य प्रकाश की किरणों को प्राप्त करना, ये सब संभव होता है। दैवीय शक्ति के बिना कोई भी मानव साधना नहीं कर सकता है। इस समय आपके पिछले जन्मों के पुण्य के कारण, अगस्त्य जी को सेवा करने के कारण ही भगवान के साथ की संपर्क मिल रहा है। अगर आप खुद ही प्रयासों से परमात्मा से संबंध जोड़ते, तो किस तरह का अनुभूति होती है? माया तुम्हारी आत्मा को ढक रही है, इसीलिए गहराई में जाने का प्रयास करो। इस समय आप लोग मेरे चारों हाथों को पकड़े हुए हैं। आपके ताम्रकांति के किरणों को मैं आपसे अलग करके मेरी माँ आदि शक्ति को सौंपता हूँ। सूक्ष्म दृष्टि से जाने कि शक्ति की कृपा किस प्रकार परिवर्तन लाती है। अगले 4 दिनों तक मेरी माँ आदिशक्ति की स्तुति करके माँ की आराधना करें, उनके नामों का जाप करें और आनंद उठाएं। भगवान गणपति ये कह रहे हैं, उनका ये आज चौथा दिन है। यानी उनका आज के बाद वो नहीं आएंगे, उनके बाद की देवता आएंगी। अर्थात उनकी माँ आदिशक्ति आने वाली है, इसलिए उनके बारे में वो बता रहे हैं कि आदिशक्ति की अर्थात गणपति जी की माँ की आराधना करे और उनके हाथ पकड़े। वो अपने हाथ यानी चारों हाथों को आपसे छुड़ाएंगे। अब सभी शक्तियां उन आपको प्राप्त हो चुकी हैं उनसे। अब माँ आदिशक्ति परसों से आएंगी, यानी 5th डे से आपको माँ आदिशक्ति आएगी और 4 दिन तक वो रहेंगी। उच्च कोट आदिशक्ति के लाइट ब्रिज के साथ जुड़ने का अद्भुत अनुभूति को पूर्ण रूप से अनुभव करें। यानी जब आदिशक्ति आपको पकड़ती है अपने चारों हाथों से, तो आदिशक्ति के लाइट ब्रिज से आप जुड़ जाएंगे। उच्च कोटि देवताओं के लाइट ब्रिज के साथ जुड़ने से कुछ लोगों को तुरंत उसका तत्व समझ में आ जाता है, कुछ लोगों को देर से पता चलता है। इसीलिए इस समय जानने की प्रयास करें कि गणपति के रूप धरे हुए मेरा तत्व क्या है, मैं मानव जाति के लिए किस तरह के कार्य कर रहा हूँ, कैसे मेरे शक्तियों को बांट रहा हूँ, इत्यादि के बारे में पूरे मन से विवेचन करके शोध कीजिए। अर्थात ध्यान करके ये मैसेज सुन के उनके शक्तियों को प्राप्त करने की अनुभूति और भावना से करें और उनके तत्व जानने के कोशिश करने के लिए वो कह रहे हैं। तब मेरे ही द्वारा उन सभी विषयों का अनुभूति आपको प्राप्ति होगी। यानी जब हम देवता की शक्तियों के बारे में वो सब हम जानकारी अपने भावनाओं से ध्यान में करते रहते हैं, तब वो देवता हमारे ऊपर कृपा करके हमें वो विषय का ज्ञान खुद ब खुद दे देंगे। सबसे पहले मेरे तत्व को जानिए, तभी अन्य देवी देवताओं के तत्वों को जान सकेंगे। क्योंकि प्रथम देवता गणपति है, वो 4 दिन तक आपके साथ हैं। तब उनके बारे में जानेंगे तो अपने आप दूसरे देवता के बारे में भी आपको जानने की मौका मिल जाएगी। इस बात को समझकर अंदर की अनुभूतियों को बढ़ाकर आनंद की अनुभव कीजिए। मेरे बाद माँ आदिशक्ति अपने शक्तियों को प्रदान करेंगी। मेरा प्रेम भरा आशीर्वाद।